वही मारपीट मामले में अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की, वो सुनिए अब आप। कुरुक्षेत्र नगर परिषद की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस का यह कहना है कि इस मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई करे। मेरे साथ अशोक अरोड़ा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज आपकी पार्टी के तमाम नेता जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ या हिसार में चंद्र प्रकाश जो विधायक हैं उनके साथ हुआ, हर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने की है। जहाँ तक तनेसर नगर परिषद की बात है, तनेसर नगर परिषद में जो हुआ, क्योंकि 4 दिन पहले ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है, उसमें हमने ठेकेदारों से जुड़े, नगर परिषद के से जुड़े घोटालों का जिक्र किया और 2 दिन लगातार ठेकेदारों ने प्रेस करके नगर परिषद पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और मुझे शंका थी कि इस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, और पहली मीटिंग में जिस प्रकार से आउटसाइडर थे, तो मैंने जिला के उपायुक्त से मिलकर कहा कि आप मीटिंग में इस बात को इंश्योर करें कि बाहर के लोग नहीं आएंगे, और म्युनिसिपल एक्ट भी यही कहता है। खैर, उन्होंने एक लेटर निकलवाया नगर परिषद की तरफ से, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि केवल पार्षद होंगे और आउटसाइडर कोई अलाउ नहीं। उन्होंने प्रेस के बारे में भी लिख दिया कि अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब मीटिंग शुरू हुई तो मैंने कहा कि यहाँ आउटसाइडर बैठे हैं, आप पहले इनको निकलवाया जाए। तो मैं तो ईओ से बात कर रहा था, और तभी जो आउटसाइडर थे, जो भेजे गए थे, उन्होंने मेरे साथ हत्थापाई करने का प्रयास किया, मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप ईओ से मैं बात कर रहा हूँ, आपने कोई बात करनी है इनसे बात कर लेना। परंतु उनका रवैया जो एक था, ये ऐसा था जैसे कोई सिखा के भेजे होते हैं कि आज अशोक अरोड़ा की बेइज्जती करनी है, इनको बोलने नहीं देना, इनके साथ हत्थापाई करनी है। तो इस मामले में आज पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने। तो मेरा तो ये एक मानना है कि ये अशोक अरोड़ा पे अगर हमला होता तो बाहर होता, ये देश के प्रजातंत्र पे हमला है और सरकारी काम को होने से रोका गया। मैं एक ऑफिशियल कैपेसिटी से एमएलए के नाते वहां पे गया था, नगर परिषद की मीटिंग तय थी, वो लोग बैठे रहे, उनको उठने के लिए नहीं किया गया, तो नगर परिषद के अधिकारी भी दोषी हैं। और जिन लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया और जिन लोगों ने उनको संरक्षण दिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होकर उनको अरेस्ट करना चाहिए। सर, इस मामले में आज जो वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान कह रहे थे कि 2-3 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुप नहीं बैठेगी, कोई भी फैसला लेना पड़ेगा तो फैसला लिया जाएगा, चाहे वो राज्यपाल से मिलने का हो या विधानसभा में जो है वो एक विशेषाधिकार का जो मामला है उसमें प्रस्ताव लेके आने की बात हो। तो आपको लगता है सर कि सरकार को जिस तरीके का व्यवहार हुआ है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए? नहीं, सरकार को पहले दिन ही एक्शन लेना चाहिए था। मैं हमारे पुलिस कप्तान को मिल के आया था, मैंने उसके कहा था कार्रवाई करो, जो अब तक नहीं हुई कि हमने एक इंक्वायरी दे दी। इंक्वायरी का साफ दिख रहा है, बाहर के लोग बैठे हैं, परंतु फिर भी तो इंक्वायरी दे दी है तो कल या परसों में करे। और जहाँ तक आपने बात कही प्रिविलेज की, एक मेरा विशेषाधिकार है, लोगों ने दिया हुआ है, तो स्पीकर से मिलके हम इसको प्रिविलेज कमेटी में लाएंगे। ऐसे लोगों को अगर खुले छोड़ दिया गया तो फिर तो इनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे। फिर तो कहीं, ये तो ऑफिशियल मीटिंग थी, वहां पर हमारे साथ ये घटना घट गई तो प्राइवेट में तो हम चलने भी नहीं देंगे फिर ये लोग। सर, इसमें आपको ये लगता है कि बैठक नहीं होने देना या इस तरीके का कोई प्रयास था? चूंकि आपने भी कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास हुआ है, तो तमाम जो मामले पहले उठ रहे हैं कुरुक्षेत्र नगर परिषद के, जो आपने कहा कि 4 दिन पहले जो बैठक में ग्रीवेंस की बैठक में उठाए थे, बैठक ना हो इस तरीके की मंशा रही है? निश्चित रूप से इनका मन ये था कि अशोक अरोड़ा, या तो इनका प्लान था एक कि अशोक अरोड़ा के को बेइज्जती करो, ये उठ के चला जाए, फिर अपनी मर्जी से कर लेना। और जब मैं नहीं उठ के गया, इनको ये लगा कि अब इसमें भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, तो फिर मीटिंग पोस्टपोन कर दी। तो ये टोटल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस प्रकार की घटना घट रही है, तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो लोग करने वाले थे ना, वो चुनाव में मेरे साथ हुआ करते थे, और भी बहुत लोग थे जो नहीं भी थे,
परंतु अगर बीजेपी पार्टी, मैं तो मोहनलाल बड़ौली को भी पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा कि ये लोग आपकी छवि खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जिले में एक विपक्ष के एमएलए के साथ, वो भी कोई मैं पहली बार का एमएलए नहीं, सन 1990 पहली बार है, मैं 35 साल से ऊपर मुझे एमएलए बने हो गए हैं। उन अगर हमारे साथ इस प्रकार की घटना मुख्यमंत्री के जिले में होती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की छवि पर फर्क पड़ेगा। मैं कहूँगा ऐसे लोगों को तो पार्टी में भी रखना चाहिए जो इस प्रकार पार्टी में रह के पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र नगर परिषद की बैठक में जो घटनाक्रम हुआ है वो एक सुनियोजित तरीके से जो है वो प्लान के साथ जो वो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। चूंकि नगर परिषद में कई तरीके के घोटाले जो है वो लगातार उजागर हो रहे थे और उनकी चर्चा ना हो, उन पर बात ना हो, इसके चलते इस तरीके की कार्रवाई जो की गई है। उनका यही कहना है कि इस मामले में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अरोड़ा साहब ने यह भी कहा है कि इस मामले में वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भी पत्र लिखेंगे और उनको इस पूरे घटनाक्रम में जानकारी देकर कार्रवाई की मांग उनसे करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।